डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेमिनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह, क्या उनको कोरोना योग है कि नहीं है। आज मैं आपको उनकी कुंडली के बारे में बताता हूँ। तो उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार है। इससे आप देख सकते हैं कि उनके लगन में मंगल है, और आप यहाँ देखेंगे कि आप 5th हाउस में उनके राहु, और 7th हाउस में गुरु, 10th हाउस में सूर्य, 8th हाउस में शनि, 9th हाउस में चंद्रमा, और आप देखेंगे 11th हाउस में बुध, शुक्र और केतु की युति है। अगर आप उनकी नामांश में भी नजर डालें तो उनका जो गुरु आपका 7th हाउस में, वो आपका 2nd हाउस में चले गया। एंड शुक्र जो है, शुक्र उनका जो उच्च का है, अगर कुंडली में देखिए शुक्र उच्च का है, और कहाँ चले गया, वो 5th हाउस में गुरु की राशि में गया। तो शुक्र काफी अच्छा पोजीशन लेके बैठा हुआ है उनकी कुंडली में। और मंगल जो लगन में बैठा हुआ है वो आपका लाभ भाव में चले गया, नामांश में सौम्य राशि में गया। और शनि जो 8th हाउस में है वो आपका 12th हाउस में चले गया। तो इनको जो दशा चल रही है अभी, शनि में, केतु में राहु। शनि कहाँ पर है? 8th हाउस में है, केतु इनका 11th हाउस में, और राहु आपका 5th हाउस में। तो अभी हम उनकी गोचर कुंडली में भी नजर मारे तो गोचर कुंडली में आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध राहु का जड़त्व दोष बना, कि मेन इनका अभी जो देखना है मुझे, प्रत्यंतर देखना है। प्रत्यंतर राहु का ये जो प्रत्यंतर है वो 6/9/2020 को खत्म हुआ। तो प्रत्यंतर में जो चल रहा है, राहु चल रहा है, और राहु कहाँ पर है? 3rd हाउस में बुध के साथ जड़त्व दोष बना रहा है अभी। अगर चंद्र कुंडली से मैं इनको देखूं तो चंद्र कुंडली से आप देखेंगे, चंद्र कुंडली में अभी जो गोचर चल रहा है वहां पर देखें तो आपका बुध और राहु 6th हाउस में, रोग भाव में। तो इससे क्या आकलन निकलता है? बुध राहु जड़त्व दोष और 6ठे भाव में, रोग भाव में बैठे हुए। क्योंकि अगर अभी में जो इनकी जो डिग्री है, राहु की डिग्री, वो अप्रोक्स 3 डिग्री का है। शनि जो गोचर में प्लेसमेंट है वो 9th हाउस में है, और केतु देखेंगे, केतु अभी जो गोचर में है वो 8th हाउस में है। गुरु केतु का चांडाल योग बना हुआ है आपका 8th हाउस में, और शनि और गुरु वक्रीय है। और गुरु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ भी जाती है, और केतु की 5वीं दृष्टि भी हॉस्पिटलाइजेशन की ओर जाती है। और राहु की जो देखें तो राहु मेन इंपॉर्टेंट का, तो राहु देखना सबसे पहले। तो राहु क्या कर रहा है? राहु की 5वीं दृष्टि कहाँ गई? 1 2 3 4 5, तो रोग भाव पे गई। 6 7 आपका 8th हाउस पे गया, 8 9 आपका 10th हाउस में गया। मैंने राहु यहाँ इंडिकेट कर रहा है, रोग को इंडिकेट कर रहा है, और सीरियस, मेनली मैं आपको बोलूँ तो ये सीरियस कंडीशन है काफी। अगर पहली बात तो ये हॉस्पिटलाइजेशन तो होगा ही होगा इनका, और इनको बड़े सीरियस और कंडीशंस हो सकती है। तो क्या इससे ये उबर पाएंगे सीरियस कंडीशन मैंने कोरोना से, या इनको उबर पाएंगे या नहीं उबर पाएंगे? तो राहु बेसिकली इसकी डिग्री अभी कम है, राहु केतु की डिग्री कम है, तो थोड़े वीक है इनकी जो दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनकी डिग्री अभी 3 डिग्री के आसपास है। तो ये डिग्री वाइज बहुत कमजोर है, वीक है, तो इनका सेव होना पॉसिबल है। इनको ज़्यादा कोरोना से कुछ होगा नहीं, ये हॉस्पिटलाइजेशन से सही सलामत आ जाएंगे। और मैंने ये चीज़ देखा है इनकी कुंडली के अंदर, तो इनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, और जो शनि बैठा हुआ 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि 8th हाउस के बैठे हुए इनकी दशा आ गई, और स्वामी वो कहाँ का है? 9th और 10th का, 8th में बैठा हुआ है। तो यहाँ से सीरियस कंडीशंस दिखती है। मेरा जो आकलन कहता है कि इनको कोरोना से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट काफ़ी टाइम हॉस्पिटलाइजेशन रह सकते हैं, और उनकी सेहत ये रिकवर कर जाएंगे कोरोना से।
मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम मेन क्या है, राहु की अगर डिग्री ज़्यादा होती तो फिर इशू हो जाता था। और शनि की महादशा चल रही है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और चंद्र कुंडली से भी देखूँ तो राहु राहु और बुध आपके 6th हाउस में गोचर में चल रहे हैं, तो रोग भाव ये साफ साफ दिखाता है। और केतु, अगर मैं इनका गोचर में देखूँ तो केतु 8th हाउस में है, तो सीरियस कंडीशंस दिखती है। तो मेरे हिसाब से ये कोरोना से रिकवर कर जाएंगे और आगे चल के इनका सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इनकी शनि की महादशा चल ही रही है, अब शनि आपका भाग्य भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य तो काफ़ी अच्छा हो गया। और शनि की तीसरी दृष्टि अब मंगल पे भी है, जो उनके लगन में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है मंगल, तो ये इनके पॉलिटिक्स कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। धन्यवाद।